हर दौर में सत्ता पाने के लिए लोगों ने कल बल छल का सहारा लिया है। पहले जमाने में भी जो सत्ता काबिज होते थे लोग तो एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे। राजा महाराजा जो होते थे, बादशाह होते थे, एक दूसरे पे हमला करते थे और तलवार के दम पे जो है सत्ता कब्जाई जाती थी। मगर आज का दौर बदला। आज जो है वोट के दम पे सत्ता बदली जा रही है। उस वक्त एक एक सिपाही की कीमत होती थी जो जंग के मैदान में लड़ता था और अपने बादशाह को जो है वो जीत दिलाता था। मगर आज के दौर में एक एक वोट की कीमत होती है जो लोग वोटर जाके अपने नेता को जो है जिताने का काम करते हैं कि ताकि हमारी सरकार, हमारे फेवर की सरकार बन सके और जिसके लिए वो अपने विधायक को, अपने अपने प्रत्याशी को जो है जिताने की कोशिश करते हैं। उस दौर में भी जो है लोग हमला करके जो है सत्ता पा जाते थे और दूसरे को बेदखल कर देते थे। तो उस वक्त के जो राजा या महाराजा बादशाह हुआ करते थे ना, वो भी पब्लिक से, अपनी सेना से यही कहते थे कि अगर ये सामने वाली फौज तुम पे हमला करेगी, तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, तो इसलिए तुम लड़ो अपनी बहादुरी के साथ में ताकि तुम अपनी फैमिली को बचा सको। असल में उस राजा के सबसे बड़ा खतरा होता था कि वो राजा की सत्ता जाने वाली होती थी। आज के दौर में भी वैसे ही तीर चलाए जाते हैं, मगर जबानी तीर चलते हैं कि लोग एक दूसरे को भाषण दे के यही कहते हैं कि आज भी तुम्हारी बीवी बच्चे जो है उठा लिए जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। जो कि वो दौर नहीं है। पहले का दौर था जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ताकतवर बादशाह राजा होता था वो आक्रमण करता था और अपने प्रतिद्वंदी को जो है वो हरा देता था और कब्जा कर लेता था सत्ता पे। आज जो है वो दौर नहीं है। आज जो कानून बना, कानून में बहुत सारे आयोग बनाए गए कि इन आयोग के देख रेख में जो है चुनाव होगा और प्रत्याशी जो है ऐसी जबान ना इस्तेमाल करे जिससे कि माहौल खराब हो। उसकी देख रेख के लिए भी आयोग बनाया हुआ था। पुलिस जो है वोट कराने के लिए जब दिन आएगा, जिस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन पुलिस जो है बड़ी मुस्तैद रहेगी कहीं जन दंगा फसाद ना हो पावे। तो मगर आज के दौर में भी फिर वही काम आ गया कि लोगों को मतलब कि कल बल छल का सहारा लेना पड़ गया कि पुलिस का गलत इस्तेमाल। आज एक वीडियो देखा, आज यूपी में 9 सीट के लिए चुनाव था। देखो माहौल कैसा था, दिन भर माहौल एकदम गर्म बना हुआ था। कहीं बैरिकेड लगाए गए हैं तो कहीं पुलिस जो है आईडी चेक कर रही है, जो कि पुलिस को आईडी नहीं चेक करना है। और कहीं एक जगह की वीडियो आ रही है कि बंदूक तान के पुलिस वाला खड़ा है, उसके सामने से औरत जा रही कि हम वोट करके रहेंगे। मतलब वोट सबका अधिकार है, तो वो लोग अपना अधिकार खोना नहीं चाह रहे, उसके लिए बंदूक की नोक के सामने से गुजरते हुए जा रहे, वो गाली भी दे रहा है। जिसे मतलब ऐसे ही कानून बनाए गए थे कि चुनाव आयोग जो है इन सब पे अपनी तीखी नजर रखे और ऐसी नजर कि कहीं से कोई भी चीज गलत होता देखे तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले। तो अब एक्शन तो होगा। बहुत बहुत सारी बातें जो है कोर्ट में जाएंगी। जो जिन पुलिस वालों ने गलत किया उनको सजा भी मिलती है, मगर पता नहीं क्या मिलता पुलिस वालों को कि किसी के चढ़ावे में आके ये अपनी वर्दी, अपनी नौकरी दांव पे लगाते। कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद लोग जो है दूसरे के चढ़ावे में आके अपनी नौकरी बर्बाद कर लेते। नेता परेता का कुछ नहीं होने वाला, खाली हम पब्लिक की और जो लोग उनके दबाव में आके काम करते उनका बाद में नुकसान होता है। नेता का कभी कोई नुकसान नहीं होता, खाली पब्लिक को ही परेशानी होती है। लोग अपनी जान पे खेल के बताओ इलेक्शन करने जाते हैं। जब इलेक्शन करने एक भीड़ 100 लोगों की जब जाती है ना, तो उसमें तो 10-20 तो डरे हुए लोग रहते हैं। कितनी पुलिस को देख के डर जाते हैं। कितने आगे जाते हैं तो कितने का आईडी सही नहीं होता, वापस चले आते हैं, फिर दूसरी आईडी लेके आते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि हम चुनाव दे के जाएंगे, मतलब वोट करके ही जाएंगे। इसके लिए वो बड़ा जद्दोजहद दिन भर। गरीब लोग उस दिन काम पे नहीं जाते, काम छोड़ के भी जाते हैं इलेक्शन के वोट देने के लिए, नेता को जिताने के लिए, ताकि अपने पसंद की सरकार बने। और अपनी सरकार जब बनेगी तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, हाँ तरक्की होगी, यही सोच के लोग जाते हैं वोट करने के लिए। और दौर ऐसा ही चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भी पहले का दौर ऐसा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो 50% ही वोट हुए हैं यूपी में। इतनी धक्का मुक्की के बाद अब देखो चुनाव खत्म हो चुका है, जीत किसकी होती है।